अपने सारे आशीषों से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है, अपने दया से भर दिया है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मौके के लिए कि आज आपने हमें यहाँ एकत्रित होने का मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों का, जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर, आपका वचन जीवित है, आपका शब्द जीवित है और यह वचन हमारे जिंदगी में जीवन लेकर आता है, हमारे जिंदगी में बदलाव लेकर आता है। और जब जब हम आपके वचनों के द्वारा अपने सोच को बदलते हैं, अपने मन को नया करते हैं और आपके वचनों के अनुसार कार्य करने के लिए, एक्शंस लेने के लिए तैयार रहते हैं, यह वचन हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, कभी भी फेल नहीं करता है, बल्कि हर उस वादे को जो आपने किया है उसको पूरा करता है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर है, आप हमारे गाइड है, आप हमारे काउंसलर है। पवित्र आत्मा, आप इस टीचिंग को बिल्कुल इजी बना दीजिए, बिल्कुल आसान कर दीजिए, ताकि हम इसको आसानी से समझ सके। उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाइए, गवाहियों के द्वारा हमें सिखाइए और आपके हर एक शब्द को समझने के लिए आपने हमारा मन को खोल दिया है, हमारे समझ को खोल दिया है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रार्थना को सुन लिया है और स्वीकार कर लिया है। आमीन। Amen. Amen. Praise God. Praise God. Okay. Sister, let's go to Romans chapter 8, verse 6. Yeah, sister, will you read the scripture? Can I read it in English? Yeah, no problem. Romans chapter 8, verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Okay. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. ये हिंदी में ऐसे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ना अगर मान लो हमारे जिंदगी में अगर चॉइस हमें मिले, ओके, जीवन और मृत्यु के बीच में अगर हमें किसी को चूज करना पड़े, तो हम क्या चूज करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन, सवाल है कि अगर आपके जिंदगी में अगर हमारे जिंदगी में चॉइस हमें मिले टू चूज, चुनने के लिए, टू चूज बिटवीन लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के बीच में अगर हमें चुनाव करना है या चूज करना है, तो जाहिर सी बात है हम किसको चुनेंगे? लाइफ, जिंदगी को, जीवन को। राइट नाउ, जब हम जीवन का जो जीवन जो शब्द है, जब उसको हम सुनते हैं, मृत्यु जो शब्द है जब हम उसको सुनते हैं, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, ओके, व्हेन यू हियर द वर्ड लाइफ, ओके, जब लाइफ या जीवन हम सुनते हैं, तो हमारा तुरंत जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारा मन में जो इमेज बनता है, वो क्या है?
वो किसी का जन्म लेना, राइट? हम्म, अ न्यू लाइफ, हम्म, ओके? या फिर कि कोई मौत से बच गया, कोई बहुत बीमार है, ओके? और उसकी जान बच गई, वो वो बीमारी से ठीक हो गया। व्हाट इज दैट? लाइफ, हम्म, Yes. राइट? उसी तरह से जब हम मृत्यु के बारे में वर्ड को सुनते हैं, जब हम कहते हैं मृत्यु, तो मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब हम जब सोचते हैं, हम अपना जो हमारा सोच है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है, मृत्यु का मतलब उसको हम किससे एसोसिएट करते हैं? सांसों का रुक जाना, हाँ, करेक्ट? हाँ, हम्म, सांसों का रुक जी, जाना, इसका उसको हम मृत्यु से एसोसिएट करते हैं, हम्म, सही ओके? है। नाउ जब हम ये वर्ड जीवन पढ़ते हैं और मृत्यु पढ़ते हैं, ये महज हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उससे कई गुना बड़ा है। हम्म, आर यू अंडरस्टैंडिंग? हम्म, ओके? और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इसको समझे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वचन लिखा है कि फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, ओके? हम्म, हिंदी में ये कैसे लिखा है? हिंदी में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, ओके? शरीर पर मन लगाना मतलब शरीर, अभी यहाँ जो वर्ड शरीर लिखा है, ओके, इंग्लिश में लिखा है कार्नली माइंडेड। सो द वर्ड कार्नल और हिंदी में जो ये वर्ड शरीर है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉडी के बारे बात किया जा रहा है, ओके? शरीर मतलब बॉडी, हम्म, जिस्म मतलब बॉडी, राइट? इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट अ फिजिकल बॉडी, लेकिन ये बता रहा है हमारा नेचर, हमारा फिजिकल नेचर, जो हम फिजिकल रेल में रहते हैं, ओके? शारीरिक रेल में जो रहते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहा है। इन सिंपल वर्ड्स, कार्नली माइंडेड मतलब यह शरीर पे मन लगाने का मतलब है कि हम स्पिरिचुअल रेल्म से कनेक्ट होने के बजाय हम अपना नेचुरल रेल में जब हम कनेक्टेड रहते हैं, उसका रिजल्ट होता है डेथ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। एग्जाम्पल देंगे तो हेलो? बेहतर है हम लोग। या सिस्टर, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। माय वॉइस, या can you repeat? Yeah, can you repeat? What did you ask, sister? I said we will understand better if you give us example. Yes, I'll give you an example. Sure. Now, वचन में लिखा है कि कार्नली माइंडेड होना, ओके, या शरीर में मन लगाना, इसका मतलब क्या है? इसका, जब हम इससे कनेक्टेड रहते हैं, दैट इज डेथ। नाउ डेथ का मतलब ये है, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, ओके, देर इज अ पर्सन, ओके, एक ऐसा व्यक्ति है जो काफी टाइम से बीमार है, ओके? अब वो काफी टाइम से बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको रिपोर्ट्स मिलते हैं, उसको दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, ये सब कुछ चालू है, ओके? एंड वो काफी महीनों से दवाइयाँ ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, उनका इलाज चालू है, ओके? अब ये व्यक्ति, ओके, इफ ये व्यक्ति के पास में मान लो अभी सच्चाई नहीं है, इसको पता नहीं है कि व्हाट इज द वर्ड ऑफ गॉड सेइंग इन दिस सिचुएशन, ओके? मान लो उस व्यक्ति के पास में एक और एक प्रीचर जाता है, पर्सन गोज, और उसको जाकर परमेश्वर का जो खुदा का जो कलाम है वो सिखाता है और उसको बताता है। परमेश्वर का वचन 1 पीटर 2:24 में कहता है कि यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए, मार खाया और घाव सहे, और उसके मार खाने से, उसके घाव से आपको शिफा मिल गई है, ओके? नाउ जब वो व्यक्ति को ये सच्चाई नहीं पता है, क्या वो व्यक्ति दिन रात ये सोच रहा है कि वो बीमार है और वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा है? हाँ, यस, बट लेट्स से जब उसको ये सच्चाई
बताया जाता है, परमेश्वर का कलाम, खुदा का कलाम उसको बताया जाता है कि आपको शिफा मिल गई है। अब आपका सिर्फ एक काम है कि जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है उस पर आपको अपना विश्वास रखना है और उसके वचन के साथ अग्रीमेंट में होकर, उसके वचन के साथ सहमत होकर आपको वही शब्द कहने हैं जो यीशु मसीह कहता है। हाँ, ओके, नाउ जब इस व्यक्ति को परमेश्वर का वचन नहीं पता है, क्या उसका सोच, उसका मन, उसके मन में जो विचार आ रहे हैं, क्या वो सारा विचार उसका नेचुरल 5 सेंसेस से इन्फ्लुएंस्ड है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, राइट? नाउ वो इतने महीने से वो क्या कर रहा है, हर एक सिम्पटम, हर एक पेन, हर एक एक्शन जो उसके साथ हो रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो टेस्ट हो रहा है, वो सारा टेस्ट, वो सारा रिपोर्ट्स को वो किस नजर से देख रहा है? अपने नेचुरल 5 सेंसेस से। हाँ, ओके, नाउ जितना जितनी दफा वो अपने आप को उस रिपोर्ट के नजर से देखेगा और सिम्टम्स के नजर से देखेगा, तो अब वो क्या कर रहा है, उसका मन कहाँ लगा है? उसका मन लगा है उसके 5 इंद्रियों पर, नेचुरल सेंसेस पर। ओके। Okay, he is Hmm. carnally minded. That means his mind, his thinking is not focused on what the word of God says, लेकिन उसका जो thinking है, उसका जो सोच है और उसका जो विश्वास है, वो सब कुछ उसके natural 5 senses से influenced है, until a person comes to him, okay, Hmm. एंड टेल्स हिम, उसको बताता है कि आपको बीमार होने की, बीमार रहने की, इस बीमारी में रहने की जरूरत नहीं है। आपके पास में एक विश्वास है, एक उम्मीद है, जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको शिफा मिल गई है। और ये रहा उसका एविडेंस, और वो एविडेंस क्या है? 1 पीटर 2:24। Hmm. ओके, नाउ द मोमेंट, जिस वक्त वो व्यक्ति को ये सच्चाई बताया जाता है और वो व्यक्ति एक निर्णय लेता है, एक डिसीजन लेता है कि वो अब से अपने बीमारी के बारे में नहीं सोचेगा, अपने सिम्टम्स के बारे में नहीं सोचेगा, और उसके शरीर में जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है उन सब पर वो विश्वास नहीं करेगा, बल्कि अब वो अपने मन में, अपने हृदय में अपना थिंकिंग को वो बदलने का शुरुआत करता है। कैसे? परमेश्वर के वचनों को लेकर। नाउ वो 3-4 महीने से सिर्फ डॉक्टर्स के रिपोर्ट को देख रहा है, मेडिसिन देख रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। ओके, इन 3-4 महीनों में उसका कनेक्शन, उसका जो माइंड है, इट इज नॉट स्टेड ऑन द वर्ड बिकॉज ही डजंट नो द वर्ड। ओके, बट जिस वक्त उसको वचन से इंट्रोडक्शन किया जाता है, परमेश्वर का कलाम उसको सिखाया जाता है, और वो व्यक्ति ये डिसीजन लेता है कि अब से मैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने शब्दों को बदलूंगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसको कहूंगा, और अपना मन को, अपना ध्यान को और अपना हर सोच को परमेश्वर के वचन पर बांधे रखूंगा, फिक्स करके रखूंगा। वो करने से, जो अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस। राइट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये उदाहरण को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ओके, बिकॉज सी, ये वचन हो सकता है हम लोगों को याद है, पॉसिबल हो सकता है कि हमने इस वचन को कई दफा पढ़ा है, पॉसिबल, राइट? Yep. लेकिन इस वचन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम शब्द जो हम पढ़ रहे हैं, फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ, बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस, ये जो है, इट इज मोर देन व्हाट इट जस्ट अपीयर्स। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा है टू बी वर्ल्डली माइंडेड, टू बी कार्नली माइंडेड, ओके, इज डेथ। नाउ जब कोई व्यक्ति
ओके, यहाँ शब्द वचनों के अनुसार लिखा है, जो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। ओके, शरीर पर मन लगाने का मतलब है टू थिंक, ओके, टू थिंक बेस्ड ऑन माय natural senses. Okay, to think based on my natural senses. Now, जब हम किसी परीक्षा में आते हैं, ओके, जब हम Okay. किसी परीक्षा में आते हैं या टेस्ट में आते हैं या ट्रायल में आते हैं, तो उस वक्त हमारा नेचुरल सेंसेस जो है, जो हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो हमारे लिए क्या बन जाता है? रियल बन जाता है। करेक्ट? ओके, दैट बिकम्स रियल। तो अब मेरा जो नेचुरल सेंसेस जिससे रिलेट कर रहा है, उसको हम रियल मानते हैं और उसको हम सच्चाई मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका कलाम, खुदा का कलाम ही सत्य है। इट मीन्स इन द सेंस कि चाहे हम कुछ भी देखें, कुछ भी सुने या कुछ भी मेरे साथ हो रहा हो, उस सिचुएशन में परमेश्वर का कलाम ही सच्चाई है और परमेश्वर का वचन ही फाइनल वर्ड है मेरे लिए उस सिचुएशन के लिए। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बीमार है, तो उस व्यक्ति के लिए वो बीमारी उसके जिंदगी का फाइनल वर्ड नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि उसको शिफा मिल गई है, वो शिफा जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो शिफा उस व्यक्ति के लिए, उस सिचुएशन का, उस बीमारी के लिए फाइनल वर्ड है। हाँ, ओके, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। लूक चैप्टर 10 को पढ़े सिस्टर। Luke chapter 10, which verse, sister? You can start from Luke chapter 10. कौन सा verse डालूं? Sister, just read it from verse 41 onwards. Ivana. Read it from 38. 38, okay. Yeah. Luke chapter 10 verse 38 से पढ़े। क्यों बता रहा नहीं है? Ten 38. One minute, I somehow am not able to get it. Okay. Luke chapter 10. 10 verse 38 onwards. Hindi. जब यीशु और उसके शिष्य अपनी राह चले जा रहे थे, तो यीशु एक गांव में पहुंचा। एक स्त्री ने, जिसका नाम मार्था था, उदारता के साथ उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी मरियम नाम की एक बहन थी, जो प्रभु के चरणों में बैठी, जो कुछ वह कह रहा था उसे सुन रही थी। उधर तरह तरह की तैयारियों में लगी मार्था व्याकुल होकर यीशु के पास आई
और बोली, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा काम मुझ ही पर डाल दिया है, इसलिए उससे मेरी सहायता करने को कहा। 41. प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत सी बातों के लिए चिंतित और व्याकुल रहती है, किंतु बस एक ही बात आवश्यक है, और मरियम ने क्योंकि अपने लिए उसे उत्तम अंश का को चुन लिया है, सो वह उससे नहीं छीना जाएगा। Praise God. Now, यहाँ एक there's a very good example यहाँ पे जो हम सीखने को मिलता है कि यहाँ मार्था और मेरी है। ओके, यहाँ लिखा है मरियम नाम की जो बहन है उसकी, ओके, मार्था की बहन, वो जीसस के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनने लगी। ओके, नाउ अभी इनविटेशन दिया मार्था ने जीसस को घर में, राइट? Right. जीसस को घर पे उसने इनवाइट किया, जीसस आया उसके घर। ओके, और मार्था जो है मार्था और मेरी दोनों बहनें हैं। अब कोई अगर आपके घर पे जब गेस्ट आता है, ओके, तो हम क्या करते हैं, हम तुरंत तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, राइट? उनको वेलकम करने, उनकी देखभाल करने के लिए। ओके, और ठीक उसी तरह से मार्था को भी हम देखते हैं यहाँ पर। मार्था सेवा करने पर जीसस का सेवा करने के लिए वो तैयारियां करना शुरू करती है। ओके, और मेरी क्या कर रही है, मरियम जो है वो जीसस के पैर के पास बैठकर उसके वचनों को सुन रही है। ओके, नाउ सी इन द 40th वर्स यहाँ लिखा है, पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी। ओके, नाउ सी मार्था तैयारी करने जाती है परमेश्वर यीशु मसीह का सेवा करने के लिए। ओके, और तैयारी करते करते वो घबरा जाती है। ओके, और वो आती है यीशु के पास में और कहती है, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है? ओके, नाउ सी, जब मार्था जीसस के पास आती है, ओके, मार्था का माइंडसेट क्या है, मेरे घर कौन आया है? मेरे घर आया है यीशु मसीह, और यीशु मसीह एक महान व्यक्ति है। ओके, मुझे उसका आदर करना है, मुझे उसको वेलकम करना है, मुझे उसके लिए तैयारियां करनी है, मुझे उसको अच्छी तरह से मुझे सेवा करनी है उसकी। नाउ डू यू सी, मार्था जो है उसका माइंडसेट क्या है, मुझे सब कुछ करना है ताकि मैं जीसस को खुश कर सकूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके, मुझे तैयारियां करनी है क्योंकि जीसस को मैंने इनवाइट किया है, जीसस को मुझे सब कुछ तैयार करके देना है, मुझे उसको उसकी सेवा करनी है। लेकिन ये माइंडसेट मरियम जो है, मरियम का जो माइंडसेट है, मरियम का जो मन है, वो बिल्कुल अलग है। ओके, अब गेस्ट जो है, जीसस जो है, वो दोनों के घर में आया है, राइट, इन द सेम हाउस। ओके, हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन पर्सन, ओके, जो कार्नली माइंडेड है, और एक व्यक्ति जो स्पिरिचुअली माइंडेड है। Okay. Okay, now see this.
मार्था अपना नेचुरल सेंसेस जो है उससे वो इन्फ्लुएंस्ड है. Okay, now is she thinking anything that concerns to the spiritual, or is she thinking on everything that concerns to the physical? Yeah, everything that concerns physical. Okay, now उसका सोच ये है कि मुझे ये सारी तैयारियां करनी है ताकि मैं जीसस को खुश कर सकूं, ताकि मैं जीसस को अच्छी तरह उसका सेवा कर सकूं. ओके, बट मरियम उसी घर में है, उसी की बहन है. वो क्या करती है, जैसे जीसस आता है, जीसस के पांव के पास वो बैठ जाती है और जीसस के वचनों को, जो जीसस कह रहा है, उसको सुनने लग जाती है. एंड शी इज नॉट इवन बॉदर्ड कि घर में तैयारियां करनी है. Are you understanding? Now, मेरी और मार्था के लिए प्रायोरिटी क्या है? Different priorities. मेरी के लिए प्रायोरिटी है जीसस का वर्ड, उसका वचन, और मार्था के लिए है वो सारी तैयारियां. नाउ मरियम जो है, मरियम वो इस कदर जीसस के पांव के पास में बैठकर उसके वचनों को सुन रही है क्योंकि वो एक भी वर्ड जीसस जो कह रहा है उसको मिस नहीं करना चाहती है. हाँ. Are you understanding? See, मैं जब मैं वचन को पढ़ रही थी, मैं ये सोच रही थी कि जब कोई गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, पानी देते हैं, हाथ धुलाते हैं, पैर धुलाते हैं, ऑल दैट, करेक्ट. नाउ इन दोज डेज सिस्टर, इन दोज डेज, उन दिनों में ये कस्टम हुआ करता था. ओके, नाउ सी, जीसस एंटर्स, उसके घर में आता है. ओके, एंड मार्था, मेरी जो है, मरियम जो है, शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. वो सब के बारे वो नहीं सोचती है. वो सीधा जैसे जीसस आता है अंदर, वो आके जीसस के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनने लगती है. सो जस्ट सी, ओके, कि मरियम जो है वो वचन को कितना बड़ा दर्जा देती है. यीशु का जो शब्द है उसको अपने जिंदगी में उसका प्रायोरिटी कितना बड़ा है कि वो हर वो काम छोड़ने को तैयार है, हर वो डिस्ट्रैक्शन छोड़ने को तैयार है, हर चीज वो छोड़ने को तैयार है जो उसके लिए जीसस जो कह रहा है उसका वचन के आड़े आता है. ओके, और बाइबल में आज जो हम वचन पढ़ रहे थे, टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज व्हाट? स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ एंड पीस. नाउ सी, मरियम जीसस के पास आकर बैठकर वचन सुनना शुरू करती है. ओके, लेकिन उसी घर में जीसस वचन सुना रहा है, करेक्ट. नाउ जीसस वचन सुना रहा है, लेकिन अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई गेस्ट आया है. ओके, नाउ लेट्स से सिस्टर ब्रेंडा, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आया है, ओके, आप उसको, वो लिविंग रूम में बैठे हैं, बात कर रहे हैं. ओके, नाउ व्हेन ही इज टॉकिंग, वो अगर आप मान लो आप किचन में है, यू कैन हियर, राइट? I can hear. आप सुन सकते हो. ओके, कभी कभी आप, वो बात कर रहा है, आप किचन से भी रिप्लाई कर सकते हो. ओके, बट लुक एट द सिचुएशन हियर. जब आप वो गेस्ट से बात कर रहे हैं, वो गेस्ट अंदर में है, आपसे बातें कर रहा है, आपका ध्यान क्या 100% उस गेस्ट के ऊपर है या फिर आपका अटेंशन डिवाइडेड है? डिवाइडेड है. नाउ आपका अटेंशन एक तरफ तैयारियों में लगा है और एक तरफ जो वो गेस्ट आपसे बात कर रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं, उसके बातों को सुन रहे हैं. ओके, नाउ उसी तरह से यहाँ जीसस आया है और मार्था, मेरी उसके पैर के पास बैठकर उसकी बातें सुन रही है. जीसस बातें कर रहा है, जीसस ही इज स्पीकिंग द वर्ड, और वहां पे मार्था अंदर में तैयारियों में बिजी है. ओके, नाउ मार्था जो है वो जीसस का जो वचन है उससे सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो क्या बन गया है मार्था के लिए? तैयारियां.
everything else other than the word. ओके और क्योंकि वो कार्नली माइंडेड है, क्योंकि वो उन सारे चीजों के बारे में सोच रही है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट लेकिन दुनिया के नजर में वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन लॉर्ड के नजर में वो इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके जब जीसस आता है, जीसस एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके साथ बैठकर, जैसे मरियम उसकी बातें सुन रही है, वचन सुन रही है, उसी तरह से मार्था भी उसके वचनों को सुन सके. ओके नाउ यहाँ पे look at the first indication. Okay, the first indication when a person is carnally minded. Okay, that means पहला indication क्या है कि आप how will you know कि आप carnally minded है या spiritually minded है. ओके नाउ यहाँ लिखा है, वो प्रभु के पास आती है और कहती है कि क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया है. She's in strife, right? She is not on strife. Even before strife can come, sister, yes, she is operating in strife, but even before strife can come, look at her focus. उसका focus उसके खुद पर है. इसने मुझे अकेला छोड़ दिया है सेवा करने के लिए. जब जब हमारा ध्यान वचनों पे नहीं रहता है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ध्यान हमारे खुद पर आ जाता है. माय प्रॉब्लम्स, मेरा तकलीफ, मुझे तकलीफ हुई है, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उसे कहते हैं डेथ. दैट इज कॉल्ड एज डेथ. डेथ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी इंसान की सांसें रुक गई है और वो व्यक्ति मर गया. नो, डेथ वो चीज है, मृत्यु हर एक वो चीज है जो आपको परमेश्वर के वचन से, उसके जीवन से, उसके सत्य से अलग कर देता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति बीमार है और उसका मन उस बीमारी पे है, उसका सोच वो सिर्फ वो अपने नेचुरल सेंसेस पर ध्यान दे रहा है, रिपोर्ट्स पे ध्यान दे रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचन पर नहीं ध्यान दे रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति हर दिन मौत एक्सपीरियंस कर रहा है. देयर इज नो पीस. उसके जिंदगी में शांति नहीं है, उसके जिंदगी में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो हर वक्त एक डर से गुजर रहा है. अब क्या होगा, कल क्या होगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्ट्रेस, व्हाट इज दैट? डेथ. इट्स अ स्लो डेथ. डर, फियर जो है वो क्या है? इट्स अ स्लो डेथ. अभी मैं इतने साल से जो डिप्रेशन में थी, वो क्या था? मृत्यु. सुसाइडल टेंडेंसीज, वो क्या है? मृत्यु. ओके लेकिन जब आपका मन बदलना शुरू होता है, आपका सोच बदलना शुरू होता है वचनों के अनुसार, वचन कहता है टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड, दैट मीन्स टू बी वर्ड माइंडेड. जब आपका ध्यान वचनों पर है, आपके नेचुरल कंडीशंस पे नहीं है, नेचुरल सिचुएशंस पे नहीं है, बल्कि जो परमेश्वर का वचन है उस पर है, वो आपको बताता है कि टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड is life and peace. Right. वो परमेश्वर का शांति है और वही परमेश्वर का जीवन है. तो इसका मतलब क्या? चाहे आप उस बीमारी से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे आप वो ट्रीटमेंट जो आपके लिए इतना पेनफुल है उससे आप क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन जब तक आपका माइंड, जब तक आपका मन परमेश्वर के वचनों पे टिका है, उस पर विश्वास कर रहा है, आप उसके वचन के अनुसार सोच रहे हैं और हर चैलेंज को, हर प्रॉब्लम को वचनों के नजर से देख रहे हैं, प्रॉब्लम जैसे नहीं देख रहे हैं, बल्कि आप उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं वचनों के द्वारा, आप उस बीमारी के बीच में भी परमेश्वर का जीवन और उसका शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उसका विक्ट्री को हासिल कर सकते हैं.
Are you understanding? Yes, praise God. Okay, now here ये सिचुएशन में अब पहला इंडिकेशन क्या है कि मार्था जो है वो शी इज ट्रबल्ड, वो सोच रही है हर उस चीज के बारे में जो परमेश्वर के नजर में, जो खुदा के राज्य में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उन सब चीज को लेकर इतना चिंतित है कि अब वो घबरा गई है। कौन करेगा सब काम, मुझे अकेले करने के लिए छोड़ दिया है। ओके, नाउ यहाँ जीसस रिप्लाई करता है मार्था को 41st वर्स में, और यहाँ लिखा है, प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। सो जब कोई व्यक्ति चिंता कर रहा है और घबरा रहा है, व्हाट इज द इंडिकेशन? That she is इज ही coming, that person स्पिरिचुअली carnally minded. That person is carnally minded. Yes, Far the from person is, spiritual. yes, the person जो है वो क्या किसमें मन लगाया है? शारीरिक चीजों पे मन लगा के रखा है। जो उसका नेचुरल सेंसेस है, जो कह रहा है, दुनिया के नियम को वो सच मान के चल रहा है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को सत्य नहीं मानता है। ओके, सो नो मैटर जो बैटल हो आपका, जो भी युद्ध में आप चल रहे हो, जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में परमेश्वर हम लोगों से बहुत साफ साफ शब्दों में कहता है कि अगर उस सिचुएशन में आपका माइंड, आपका सोच, आपके 5 इंद्रियों पे, आपका सेंस नॉलेज पे डिपेंडेड है, तो आप डेथ एक्सपीरियंस करोगे। एंड यू नो वहां पे लिखा है, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is what? Life and peace. इसका मतलब कि अगर आप अपने आप को carnally minded पाते हो, तो आपके पास मौका है, तुरंत आप spiritually minded में स्विच हो सकते हो। You can switch over immediately. कैसे क्या? Now, I'll tell you, very good question. कैसे? Now, let's say, I'll give you an example. Okay? ये कल ही मेरे साथ हुआ। Okay? मैं ट्रैवल कर रही थी वापस बैंगलोर के लिए, एंड मेरी फ्लाइट रांची से थी, एंड आई वॉज ट्रैवलिंग इन द कार, ओके, रांची तक। और जैसे कार चल रही थी, अचानक से ड्राइवर की शायद तबीयत खराब हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ कि 2 बार उसका जो ध्यान है, ओके, वो रोड से हट गया और गाड़ी रोड के नीचे जाने लगी। ओके, तो सडनली यू नो मेरे डैड भी थे साथ में, माय फादर वाज देयर इन द कार, एंड सडनली यू नो ही टुक द ग्रिप, यू नो वो कंट्रोल लिया उसने, बताया ड्राइवर को, एंड ही रियलाइज्ड। ओके, तो ऐसे 2 बार हुआ। तो अब मुझे जाना है एयरपोर्ट, मेरा फ्लाइट है। ओके, ना जब आपके साथ ये ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, अब आपके मन में क्या ख्याल आएगा? आज फ्लाइट पकड़ने मिलेगा या नहीं, राइट? मुझे तो पहले ख्याल आएगा कि इसने पिया हुआ है। Yeah, praise God. It's natural to think like that. Okay, but in that situation, मेरा जो जब मैं ट्रैवल कर रही थी, जब ये इंसिडेंट हुआ, सो मेरा ध्यान है कि आई मस्ट कैच द फ्लाइट। ओके, आई मस्ट नॉट मिस द फ्लाइट। ओके, नाउ अब जब ये 2 इंसिडेंट हुआ, अब जैसे जैसे गाड़ी आगे चल रही है, ओके, मेरे मन में अब ख्याल आना शुरू होता है कि अगर ऐसे गाड़ी चल रही है तो कहीं कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। इट्स वेरी रिस्की, राइट? ओके, नाउ उस वक्त जब ये ख्याल मेरे मन में आ रहा था, ओके,
ये ख्याल जो मेरे मन में आ रहा है, अब ये मेरे मन में एक डर नॉक करना शुरू करता है, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, फ्लाइट ना मिस हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ओके, जैसे ये ख्याल आना शुरू हुआ, इमीडिएटली आई रिकग्नाइज्ड दैट दिस ये जो सोच आ रहा है, द एनिमी इज ट्राइंग टू टेक एक्सेस, जो मेरे मन में एंट्री लेने का कोशिश कर रहा है कि मैं कार्नली माइंडेड बन जाऊं इस सिचुएशन में। ओके, नाउ जैसे ही ये थॉट्स आने लगा, आई इमीडिएटली स्टार्टेड, तुरंत मैं साम्स 91 को रिकॉल करने लगी जो हम सीख रहे थे। हाँ हाँ हाँ। ओके, नाउ जब मैं साम्स 91 को रिकॉल कर रही थी तो वर्स 1 वर्स 2 को मैं बोलने लगी। ओके, आई बिगैन टू कन्फेस इट, और वचनों के द्वारा मैं क्या करना शुरू की, जो वचन लिखा है, अब मैं रोड में ड्राइव तो कार चल रही है, लेकिन अब मेरा ध्यान मैं जानबूझकर रोड से हटाकर वचनों पर लेकर आ रही हूँ। रोड पे मेरा जब तक ध्यान है, आई एम बीइंग कार्नली माइंडेड। ओके, और परमेश्वर का वचन कहता है जो शरीर के चीजों पर मन लगाता है वो मृत्यु है। फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ। ओके, नाउ जैसे ये गाड़ी आगे चलती जा रही है, ओके, मैं बार बार अपने मन को, वो सोच को परमेश्वर के वचन साम्स 91 वर्स 1 2 3 4 5 इन सब पर मैं मेडिटेट कर रही हूँ और उस वचन को बोल रही हूँ। ओके, जैसे मैं वचनों को बोल रही हूँ, हमारा जो कार है, इट गोज स्ट्रेट एंड इट कोलाइड्स विथ अ ट्रेलर। Are you understanding? Got it. Yes, sister. Now see, मैं वचन बोल रही हूँ। ओके, वचनों को अपना ध्यान जो है वो रोड पे से हटा के, जो प्रॉब्लम्स है, जो रिस्क है, उससे हटाकर मैं किस पे टिका रही हूँ? वचनों पर। अब जब मैं वचनों पर टिका के रख रही हूँ, तो व्हाट एम आई? स्पिरिचुअली माइंडेड और कार्नली माइंडेड? स्पिरिचुअली माइंडेड। यस, और वचन कहता है टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड क्या है? लाइफ एंड पीस। यस। ओके, नाउ everybody, there were 4 people sitting with me in the car. Okay, and all 3 people including me, we were 4, 3 people, और जो वो बाकी 3 है वो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, एंड जब हमारा गाड़ी लेफ्ट साइड में एक कार है, और एंड दिस इज ऑन द हाईवे। ओके, लेफ्ट साइड में एक कार है और राइट साइड में एक कार है, एंड इस ड्राइवर का थोड़ा सा ग्रिप ढीला हुआ, एंड ही थॉट कि वो गाड़ी को निकाल देगा, बट वो जो राइट साइड से गाड़ी आ रही थी, इट जस्ट केम एंड आवर कार वेंट एंड रैम्ड इनटू इट। ओके, प्रेज गॉड, नन ऑफ अस, जो हम गाड़ी में थे, हमारा जो इंक्लूडिंग द ड्राइवर, हम 5 में किसी को एक भी चोट नहीं आई। ओके, बट वी एक्सपीरियंस्ड अ जर्क। ओके, और गाड़ी जो है आगे से डैमेज हो गया। ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन, जब ये हादसा हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ, मैं वचनों पर ध्यान दे रही थी कार के अंदर बैठकर। ओके, मेरा एक भी रिएक्शन नहीं गया। बाकी जो अंदर में थे, माय डैड और मेरे बाकी 2 फैमिली मेंबर्स, दे गॉट अ लिटिल वरिड। ओके, सो आई सेड नो प्रॉब्लम। इमीडिएटली जो मेरे वर्ड्स मेरे मुंह से आए, आई सेड नो प्रॉब्लम, नथिंग हैपेंड। मैं कार के अंदर बैठी हूँ, आई डोंट इवन नो कि क्या डैमेज हुआ है। ओके, बट इमीडिएटली मेरे जुबान से जो शब्द निकल रहा है वो है प्रेज गॉड, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक है, किसी को कुछ नहीं हुआ। ओके, एंड व्हेन उस वक्त हम किसी तरह से कार हटाकर, बिकॉज होल क्राउड, भीड़ जमा हो गई थी वहां पर, और हम
हमें जल्दी निकलना था बिकॉज यू नो इफ पुलिस एंड ऑल कम्स इट वुड बिकम एन इशू. ओके, तो किसी तरह हमने यू नो वी गॉट आउट फ्रॉम दैट रोड. ओके, वी कंटिन्यू टू ड्राइव. तो हम एक जगह चाय पीने के लिए रुके और सब गाड़ी में जो बैठे हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर, मेरे डैड, सब वो को लग रहा है कि गाड़ी तो काफी डैमेज हो गया है. ओके, बिकॉज इट यू नो द ट्रेलर्स जो है वो काफी बड़ा है, ह्यूज है. ओके, एंड गोइंग अंडर दैट एंड गेटिंग यू नो कोलाइडिंग विद इट, इट इज श्योरली द डैमेज इज गोइंग टू बी बिग. बड़ा होगा वो डैमेज. ओके, so praise God, nothing happened to any one of us. कुछ भी खरोच नहीं लगा किसी को. We were all safe. और जब हमने गाड़ी रोका तो everyone is anticipating और सब सोच रहे हैं कि गाड़ी तो अच्छा खासा डैमेज हुआ है. ओके, जैसे हम उतरे, there is only a slight scratch just above the wheel. Praise God. ओके, यूजुअली वो वैसा जो कोलिजन हुआ है उसमें गाड़ी का जो यू नो जो चक्के के ऊपर का जो पोर्शन है, देयर शुड बी अ डेंट. बट देयर इज नो डेंट, कुछ नहीं था, सिर्फ एक 2-3 स्क्रैच गाड़ी में आए. एंड माय डैड व्हेन ही गॉट डाउन, और जब उसने देखा, वो उनके शब्द ऐसे थे, जीसस ने हमें बचा लिया आज. Praise God. ओके, नाउ जब वो 2 बार गाड़ी रोड से ऑफ ट्रैक गई, ओके, उस वक्त मेरे मन में एक्सीडेंट्स के ख्याल आ रहे हैं. ओके, नाउ वो सिचुएशन में मेरा मन में अब क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ वो ना हो जाए. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मेरा माइंड कहाँ है, कार्नल सेंस पे. आई हैव, मेरा माइंड जो है इट इज मेरा जो सोच है, आई एम इट्स ऑल टेकिंग इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन जो मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है, जो मेरा नेचुरल सेंसेस बता रहा है, जो मेरे आंख बता रहे हैं, जो मेरे कान सुन रहे हैं. ओके, यहाँ अब ये वचन उस वक्त मुझे याद आ रहा था, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6, बिकॉज जहाँ वर्ड में वचन में लिखा है कि फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ. नाउ फॉर टू बी कार्नली माइंडेड इज डेथ का मतलब क्या है, जब तक मेरा ध्यान उस इंसिडेंट पे है, वो सिचुएशन पे है, वो प्रॉब्लम पे है, वो रिस्क पे है, वो जर्नी जो मैं कर रही हूँ, वो जर्नी मेरे लिए स्ट्रेसफुल रहेगा. Are you understanding? Yes. Can you repeat it again? What you said? जब सिस्टर when I saw हम मेरी गाड़ी 2 बार रोड से ऑफ ट्रैक गई है and it's on the highway. ओके, तो उस वक्त मेरे मन में ख्याल आ रहा है आगे का जर्नी हमें और वी हैव टू कवर अनदर 140 किलोमीटर्स. ओके, अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो हम कैसे ट्रैवल करेंगे और कुछ रास्ते में हो ना जाए, बिकॉज इट्स अ हाईवे. ओके, तो जब तक मेरा मन वो रिस्क पे है, व्हाट एम आई एम कार्नली माइंडेड. Right. Okay, now as the pressure is building up in my mind, जैसे वो सोच, वो विचार मेरे मन में आ रहा है, वो रिस्क का विचार आ रहा है. now what is the enemy trying to do, शैतान क्या करने का कोशिश कर रहा है, मेरा मन को कार्नली माइंडेड बना के रखने का, मेरा फोकस को वो रिस्क पे बना के रखने का. ओके, बट वचनों के अनुसार हमको ये जानने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू रोमन्स 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. इसका मतलब चाहे शैतान मेरा कितना भी ध्यान मेरे नेचुरल सेंसेस पे लगा के रखने का कोशिश क्यों ना करे, मेरे पास ऑप्शन है और मेरे पास चॉइस है कि मैं तुरंत कार्नल माइंडेड से हटकर स्पिरिचुअली माइंडेड बन सकती हूँ. इट्स अ चॉइस, वो मेरा डिसीजन है. And nobody can stop me. कोई मुझे रोक नहीं सकता. Exactly. Okay, nobody can stop me. The job of the devil is, the job of the enemy है, उसका काम क्या है, वो मेरे मन में रिस्क जो है सामने, उसको वो लेकर डिफरेंट ख्याल वो भेज सकता है और वो भेजेगा. ओके, बिकॉज वो उसका काम है. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसका हर दिया हुआ थॉट को मुझे एक्सेप्ट करना है और उस पर विश्वास करके उसके अनुसार कार्य करना है. नो, आई हैव अ चॉइस
कि मैं स्पिरिचुअली माइंडेड होकर परमेश्वर का लाइफ और उसका पीस को तुरंत एक्सपीरियंस कर सकती हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जब ये थर्ड इंसिडेंट, जब ये एक्सीडेंट हुआ, ओके, जब ये एक्सीडेंट हुआ, वी स्टिल हैड अनदर 90 किलोमीटर्स टू कवर। हमें 90 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना था टू रीच द एयरपोर्ट। ओके, नाउ जब ये एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त मैंने लिया कि लॉर्ड थैंक यू, आपका वचन कहता है कि आपने एंजल्स दिए हैं मुझे, और आपका एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझे हर वो खतरे से बचाता है जो शैतान ने मेरे लिए बिछा के रखा है। और एंजल्स जो आपने मेरे पीछे लगाया है, वो एंजल्स माइटी है, स्ट्रांग है, दे एक्सेल इन स्ट्रेंथ। ओके, और मेरा जो प्रोटेक्शन है, और इस कार में जितने लोग हैं इंक्लूडिंग द कार और बाकी रोड में जितने जो आपने मुझे प्रोटेक्शन दिया है, वो उस पर मुझे भरोसा है, विश्वास है, क्योंकि आप कभी अपने वचन से पीछे नहीं हटते। ओके, तो अब पूरा जर्नी, ओके, वो एक्सीडेंट के बाद में आई एम फोकसिंग ऑन द वर्ड। मैं अपना मन को, अपना माइंडसेट को वचनों पे लगा के रखी हूँ और बोल रही हूँ थैंक यू जीसस, आप हमारे फोर्ट्रेस है, आप हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, आप हमारे परमेश्वर है, और हमारा भरोसा आपके ऊपर है। ओके, ना उस वक्त मेरा सारा का सारा ध्यान रोड से हट गया, ड्राइवर के ऊपर से हट गया, जो भी रिस्क मुझे दिख रहा है वो सब से हट गया, और मैंने जानबूझकर वो अपना सारा अटेंशन वर्ड पर लगाया, वचनों पर लगाया। ओके, जब जब गाड़ी बंद हो जा रही है, या जब जब जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, वो वक्त वो थॉट मेरे मन में एक्सेस लेने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने जुबान से वचनों को बोलती हूँ और कानों से सुन रही हूँ, और जिस तरह से मैं वो वचन को सुन रही हूँ विश्वास आ रहा है, क्योंकि वचन कहता है क्या, फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। तो अब मैं तुरंत वो स्ट्रेस से हट गई, ओके, डिस्कनेक्ट हो गई, और परमेश्वर का जीवन, उसका शांति और उसका जो कॉन्फिडेंस है उसमें कनेक्ट होकर उसको एक्सपीरियंस करने लगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बाकी तो लोग जो मेरे बगल बैठे हैं, दे आर वरिड, वो लोग टेंस्ड है। ओके, दो जो लोग मेरे बगल बैठे थे उनको बड़ा नींद आ रहा था ट्रैवल करते टाइम, तो जब ये एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में उन दोनों का नींद उड़ गया। जागुटा इंसान। ओके, नाउ व्हाट इज द इंडिकेशन? ये जो उनका नींद ही उड़ गया, चैन ही उड़ गया, इसका मतलब क्या है कि वो व्यक्ति दे उसका फोकस अब वो रिस्क पर है, दे आर बीइंग कार्नल माइंडेड। ओके, लेकिन मैं उस गाड़ी में बैठी हूँ बीच में, और मैं बोल रही हूँ थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आपका वचन हमेशा सच्चाई सत्य है, और आपका वचन कहता है कि आपने स्वर्गदूतों को मेरे रक्षा के लिए दिया है, अकॉर्डिंग टू साम्स 91 वर्स 1 एंड 2। मैं अब कहाँ पे ड्वेल कर रही हूँ? सीक्रेट प्लेस पे। तो अब जब मैं सीक्रेट प्लेस में हूं, तो शैतान का कोई भी ट्रैप मुझे कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज द थर्ड वर्स सेज श्योरली ही शैल डिलीवर यू फ्रॉम द स्नेयर्स ऑफ द फाउलर। ओके, नाउ कार में जब ये दो लोग टेंशन में आ गए हैं, मैं क्या हूं? आई एम रिलैक्स्ड, आई एम एट पीस, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रहा है, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जीसस आपका वचन जो है वो सत्य है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये फ्लाइट जो मुझे लेना है वापस बैंगलोर के लिए, अब मैं इस फ्लाइट में बैठ गई हूँ। थैंक यू जीसस कि आपने सब कुछ मेरे लिए अरेंज कर दिया है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन द मिडल ऑफ द प्रॉब्लम, यहाँ देखो ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम प्रॉब्लम से गुजरेंगे नहीं, हम प्रॉब्लम से यकीनन गुजरेंगे, लेकिन उस प्रॉब्लम में, कि उस प्रॉब्लम के बीच में अगर मेरा माइंडसेट
वर्ड पे टिका हुआ है, इफ आई एम स्पिरिचुअली माइंडेड, उस प्रॉब्लम के बीच में परमेश्वर कहता है तुम मेरे जीवन को और मेरे शांति को एक्सपीरियंस करोगे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड यस्टरडे. Praise Praise God, God. sister. Are you understanding? Yes, sister. Now, it does not end there, okay? It does not end there. See, it was, praise God. I today I was thinking, okay, मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, okay? And जैसे मैं लॉर्ड से पूछ रही थी, लॉर्ड what should I teach, what should I teach? And this was what the Lord was telling me कि जो कल तुमने सीखा रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 6 उसको पढ़ाते हैं, ओके? क्योंकि ये ना प्रैक्टिकल है सिस्टर, इट्स वेरी वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि हम कोई भी इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं, करेक्ट? Miracle. And just Yes. because sister, many a times people think कि जो प्रीच करते हैं, जो वर्ड ऑफ गॉड शेयर करते हैं, वो लोग हादसे से नहीं गुजरते, वो लोग के साथ कुछ गड़बड़ नहीं होता है, ऐसा नहीं है. वी आर नॉट इम्यून टू एनी अटैक्स ऑफ द एनिमी, ओके? इनफैक्ट हमारे ऊपर तो और बड़ा बड़ा लेवल का आता है, सही है. ओके? बट प्रेज गॉड, जब हम स्पिरिचुअली माइंडेड होते हैं सिस्टर, द लॉर्ड टीचेस अस कि कैसे हम उसके वचनों के द्वारा उसके जीवन को और उसका शांति को अपने जिंदगी में हमेशा उसके साथ कनेक्टेड रह सकते हैं, स्पेशली उस तूफान के बीच में. दैट्स व्हाई यू सी जीसस, वो नाव में जब वो स्टॉर्म आया था, जीसस वाज स्लीपिंग ऑन दैट बोट. Why? क्यों वो आराम से सो रहा था? Why was he not disturbed? Because he was spiritually minded. उसका जो मन, उसका जो ध्यान और उसका जो भरोसा है, वो किस पे टिका हुआ है? उसके पिता के ऊपर, उसके पिता के शब्दों पर. लेकिन बाकी जो शिष्य थे, वो लोग टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है वो क्या है? इट्स कार्नली माइंडेड. वो लोग लहरों को देख रहे हैं, वेव्स को देख रहे हैं, स्टॉर्म को देख रहे हैं, और उन सब सारे चीजों को देखकर अब उनका भरोसा जो जीसस ने कहा उस पर नहीं है, बल्कि अब उसका सिचुएशंस के ऊपर है. प्रेज द लॉर्ड. आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sister. And though they were Okay. with Jesus throughout the day. Yes, though they were with Jesus throughout the day. See, अगर आप देखो ये मेरी और मार्था का जो एग्जाम्पल आज हम पढ़ रहे हैं, ओके, जीसस उसको बोलता है मार्था को कि मार्था, तुम कई सारे चीजों के लिए चिंतित हो और घबराती हो, कई ऐसे बातों, तू बहुत सारे बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, ओके? एंड देन वो कहता है लेकिन एक बात जरूरी है, और उस जरूरी भाग, वो जो उत्तम भाग है, जो गुड पार्ट है, उसको मरियम ने चुन लिया है. और मरियम ने क्या चुना? मरियम ने चुना यीशु के वचनों को, ओके? एंड देन जीसस उसको कहता है कि उससे, मरियम से ये छीना नहीं जाएगा, क्योंकि मरियम ने, देखो, सी, यू नो व्हाट वाज द ट्रबल ऑफ मार्था? मार्था वाज स्ट्रेस्ड आउट, ओके? इन बट मेरी, मरियम जो है, वो बिल्कुल चैन से, आराम से, बेफिक्र होकर वो बैठ के जीसस के वर्ड को सुन रही है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओके. नाउ मार्था आती है ये देखते हुए कि लॉर्ड, मुझे सारी तैयारियां करनी है, मैं इतनी घबराई हुई है, बट देखो मरियम को इतने आराम से बैठ के आपके बातों को सुन रही है, ओके? और जीसस कहता है मार्था, तुम भी ये आराम, ये बेफिक्र और ये शांति तुम भी एक्सपीरियंस कर सकती हो जब तुम उस पार्ट को चूज करो जो मरियम ने चूज किया है. एंड व्हाट इज दैट? उसका वचन, जीसस का वर्ड. और जब जीसस जब मार्था को कह रहा है, मार्था, अगर तुम ये जो तुम घबराई हुई है, ये जो इतनी चिंतित हो, ये जरूरी नहीं है. दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी. आई डोंट वॉन्ट यू टू सर्व मी. आई हैव कम, मैं आया हूं ताकि मैं तुमको सर्व कर सकूं. और किस तरह? अपने वचनों के द्वारा.
now tell me something. क्या जीसस के लिए डिफिकल्ट था वो इतने सारे लोग जो वचन सुनने के लिए आए थे और वहां पे खाने के लिए नहीं था, लेकिन जीसस ने क्या वो रोटियां और वो मछलियों का मल्टीप्लिकेशन किया? हाँ, yeah. क्या वो जीसस के लिए मुश्किल था? No. नहीं। नो। अगर जीसस के लिए वो मुश्किल नहीं था तो डोंट यू थिंक इट वुड हैव बीन इवन मोर इजियर फॉर जीसस टू फीड दोस few people in the house जो मेरी और मार्था के घर में आए थे? Hmm. डोंट यू थिंक सो? Yes, sister. देखो, अब मेरी मार्था ने क्या सोचा? मार्था ने सोचा कि अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी, अगर मैं तैयारियां नहीं करूंगी तो ये लोग भूखे जाएंगे, Hmm. राइट? Hmm. लेकिन जीसस ने वो रोटी और मछली का मल्टीप्लिकेशन भी किया था वहां पे। जब लोग उसके वचनों को सुनने आए थे, उन लोगों ने क्या किया? जीसस ने उन लोगों को ग्रुप्स में बैठाया और जो उनके पास था उसके लिए अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उनको बांटना शुरू किया। अब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन हुआ। Hmm. और यहां तक कि एक्स्ट्रा बच भी गया था। और क्या जीसस अगर वो चीज वहां पे कर सकता था जो वहां उसने किया, जो रोटी और मछलियों का मल्टीप्लिकेशन, क्या वो मार्था के घर में भी नहीं कर सकता था? डू यू थिंक इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दैट? No. आई डोंट थिंक सो। Oh yeah. She could have sat her, she could have just sat down. Martha could have just sat down at the feet of Jesus, okay, and पूरे लोगों को मस्त का खाना मिलता without any trouble. She She could have. the invitation, she should have been more proactive and done the cooking before he comes. No, that's the point, sister. That's the Correct. point that Jesus wants us to learn कि जब जीसस हमें इनवाइट करता है, ओके, एंड व्हेन आई एम सेइंग जीसस कम इनटू माय हार्ट, जब मैं बोल रही हूँ जीसस आई नीड योर हेल्प इन दिस एरिया, मुझे आपकी जरूरत है इस एरिया, इस सिचुएशन में, व्हाट एम आई डूइंग? मैं इनवाइट कर रही हूँ जीसस को, एंड जीसस इज सेइंग डायना लीव एवरीथिंग, आई डोंट वांट यू टू प्रिपेयर एनीथिंग। Right. मेरा काम, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि तुमने मुझे इनवाइट किया है और मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारा अटेंशन सिर्फ उस पे होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन है और वही शांति है तुम्हारे लिए उस सिचुएशन के लिए। हाँ, सही है। आई डोंट हैव टू गो एंड प्रिपेयर, मुझे कोई प्रिपरेशन नहीं करना। सी, व्हेन आई ट्राई टू प्रिपेयर सिस्टर, दैट इज, वो मेरा सेल्फ एफर्ट है। एंड बाय आवर सेल्फ एफर्ट, हम अपने अच्छे काम से, अपने प्रिपरेशन से मैं परमेश्वर का जीवन और उसका शांति को कभी कमा नहीं सकती। आई कैन नेवर अर्न इट। Correct. You know, that's why we make the same mistake as Martha. जो मार्था ने गलती की थी, वो गलतियां हम भी करते हैं अपने जिंदगी में, क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं। हम बिकॉज हमारा सोच जो है ना, वो अब तक लॉर्ड के वचनों के साथ अलाइनमेंट में नहीं आया है, अग्रीमेंट में नहीं आया। जितना हम वचन को जानते हैं उतना हम अग्रीमेंट में आते हैं, लेकिन ऐसे और भी एरियाज हैं हमारे जिंदगी में जहां लॉर्ड हमसे कह रहा है कि मुझे तुम्हारे इस एरिया में इनविटेशन चाहिए, क्योंकि जब तक तुम मुझे इनवाइट नहीं करती हो, जब तक तुम मुझे इनविटेशन नहीं देती हो इस सिचुएशन में आने के लिए, मैं तब तक एंट्री नहीं ले सकता। तो अगर हम इस दुनिया के डे टू डे चीज में अगर हम बिजी हो गए हैं, ओके, और हम इतना वचनों में हमारा ध्यान नहीं जाता है तुरंत, बल्कि हम नेचुरल अपना माइंडसेट, नेचुरल थिंकिंग जो है उसको हम यूज करके अपना डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस करते हैं, हम डेथ, मृत्यु जो है बाय डिफॉल्ट हम उसको चूज कर रहे हैं। हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रेस में आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट चिंता में आ जाएंगे, बाय डिफॉल्ट फियर में आ जाएंगे।
लेकिन जब हम ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर का वचन को सबसे पहला स्थान देंगे, जब तक जो परमेश्वर का वचन कहता है उस सिचुएशन में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो या कोई भी तूफान आया हो, मैं उस वक्त खड़ी होकर परमेश्वर के वचन पर ध्यान दूंगी. दैट इज द टाइम आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग कार्नली माइंडेड टू बीइंग स्पिरिचुअली माइंडेड. Amen. Praise God. ओके. एंड द बेस्ट थिंग इज टू एनालाइज. ओके, ये हम हर दिन अपने जिंदगी में चेक कर सकते हैं. हर एक एक्शन जब हम लेते हैं, हमें ये चेक करना है, क्या ये जो मेरा एक्शन है, इज इट अ रिजल्ट ऑफ मी बीइंग स्पिरिचुअली माइंडेड और इज इट अ रिजल्ट ऑफ मी बीइंग कार्नली माइंडेड. सो इफ आई फाइंड माई सेल्फ, अगर मैं देख रही हूँ कि मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, चिंतित हूँ, डर रही हूँ, फिक्र में हूँ, ये सोच रही हूँ ये कैसे होगा, ये कब होगा, आई एम बीइंग कार्नली माइंडेड. और कार्नली माइंडेड होना मतलब मृत्यु. बट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इन दैट सिचुएशन इज लाइफ एंड पीस. तो आप जब तक जब आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि आप कार्नली माइंडेड हो, एंड यू इमीडिएटली स्विच, आप बदलते हो कार्नली माइंडेड से परमेश्वर के वचनों पे आना, टू बिकम स्पिरिचुअली माइंडेड. नाउ द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड इज लाइफ. दैट मीन्स द मोमेंट आप ये डिसीजन लेते हो कि मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान दूंगी और उसके वचनों को कन्फेस करूंगी और उस पर अपना माइंड को सेट करके रखूंगी, विश्वास करूंगी, परमेश्वर का जीवन को आप ऑटोमेटिकली डाउनलोड करना शुरू कर देते हो. उसका हीलिंग को डाउनलोड करना, आप उस हीलिंग को आप डाउनलोड करना चालू कर देते हो. क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली माइंडेड बनते हो, वचन के अनुसार आप सोचते हो और वचन के अनुसार शब्द कहते हो, नाउ यू हैव activated the spiritual realm, you have activated God's power. और as long as you are spiritually minded, आप डाउनलोड कर रहे हो वो हर एक ब्लेसिंग्स को, वो हर एक विश्वास, प्रॉमिस को, जिस पर आपने अपना विश्वास को रखा है. इसी बात पे मेरे को कुछ बोलने का है. या सिस्टर, प्लीज गो हेड. Just few days back, the day you said that you're not going to be available for few days, but we'll continue, okay? तो उस एक दो दिन है ना, I don't know if anyone has gone through toothache. Has anybody Okay. gone through toothache? How excruciating it is, no? So yes. I don't have any tooth decay or ऐसे कुछ भी नहीं है, okay? But I started feeling heaviness in my jawline. वो ऐसे मुझे थोड़ा दर्द होने लगा. फिर Okay. रात तक है ना, शाम तक वो बहुत वजन होते गया. एंड आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस पेन एनीमोर. तो वो रात गुजरी और अगले दिन मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी. बट आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दिस. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू सेइंग आई एम गोइंग टू बी, I said, devil, you're alive, and this, I know that this pain is not real because I cannot see. I try to check with a little light that the mobile has, no, if there's any problem in the tooth, or because the medication that we are on, the doctors give a certain kind of mouthwash as well, which Okay. is a magic mouthwash. Um, but I'm not on that cytotoxic medication anymore. तो मुझे पता नहीं कि ये है क्या, लेकिन वो दांत इतना दर्द हो रहा था एकदम पीछे का, तो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा था मुझे ना. तो आपने दो दो ऐसे दो टेस्टमनीज का मैंने मिश्रण किया. एक सिस्टर थी जो हमारे हिंदी सेशन में लॉग इन होकर
उन्होंने अपने दांत के दर्द का टेस्टमनी दिया था। ओके, आपको याद है क्या है कुछ देर? यस यस यस, हाँ, शी वेंट थ्रू दैट पेन फॉर मोर देन 5 days, ओके। यस, तो और वो कोई उसको सब लोग बोले थे कि डॉक्टर के पास चलो, ये करो वो करो। तो मैंने बोला यार 5 दिन भी मैं क्यों सहूं इसको, है ना। फिर यस आपका टेस्टमनी याद है कि आपका जो एंकल था वो सूजा हुआ था, है ना। यस, तो आई यूज टू लाइक केमिस्ट्री, यू नो। तो आपने H2SO4 सुना है, यस यस, हाइड्रोक्लोरिक। करेक्ट करेक्ट सिस्टर, तो मैंने ना दोनों टेस्टमनी का मिश्रण किया और ये इसको बोला नहाने के टाइम पे, ना क्या बोलते हैं, ये शैतान को बोला, देख मैं 10 तक गिनती हूँ, 10 भी नहीं, मैंने उसको साला उतना भी टाइम नहीं दिया, 5 तक गिनती हूँ, तू अभी के अभी मेरे दांत से निकल, नहीं तो देख मैं क्या करने वाली हूँ तेरे को, ऐसे मैंने वो बोला। एंड एट द काउंट ऑफ 5 it lessened a lot, and प्रेज गॉड, I said, Jesus, this is precious blood of yours. मैंने एक पानी का घोंट भरा and I gargled my mouth with it, and I said, it is seeping inside my tooth right now, and it is destroying and uprooting anything that is not planted by your kingdom. That is not from you, it is getting uprooted from its root. तो मस्त एकदम मिश्रण किया सल्फ्यूरिक एसिड का और ये शैतान पे डाल दिया, एंड आई प्रेज गॉड, कंटिन्यूड टू डू माई वर्क लाइक। उस दिन मैं हिंदी सेशन में आई, मैं दांत का दर्द बहुत ही ज्यादा था तभी, बट आई डिड द टॉकिंग, दैट डे वाज माय डे, वॉट एवर आई मैनेज्ड। आई होप पीपल अंडरस्टूड, आई एम श्योर दे डिड। प्लस मैं वो रात को वो सिस्टर वियना के सेशन में भी बैठी, और वो जो एसिड मैंने उसके ऊपर फेंका ना, डेविल के ऊपर, believe it on, I mean, I'm sure you'll believe it, I didn't have to, I said I'm not going to take any painkiller, मैं कोई पेन किलर विलर कुछ नहीं लूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये सच नहीं है। डेविल प्रेज गॉड, तू तो झूठा ही है, और मैं कुछ नहीं करूंगी, तू निकल जा एट द काउंट ऑफ 5। और सबका मस्त एक मिश्रण बना के ना मैं पी गई वो, प्रेज गॉड, एंड एकदम फिट है मैं अभी तक, कुछ मैंने मतलब वो दांत का दर्द पूरा पूरा निकल गया, कुछ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, Praise God. So I just wanted to share this because I understood the meaning of carnally minded after you gave after you spoke about the example of you in the car. You know how we यस get worried with the thing. So I could relate यस, to it now because I could have chosen, because toothache and ear pain, I've been through it earlier in life when the wisdom tooth was coming, erupting या from the gum. एंड वो बहुत उसको बर्दाश्त करना इज वेरी मुश्किल, अरे बाप रे, इट्स वेरी वेरी तो पेनफुल, हाँ, तो ये because of this tooth being the upper tooth last, it was affecting the entire right side of my entire jawline, right from my forehead till my chin, including the neck and the, sorry, not the neck, the throat and the ear. तो 2 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन निकाले, मैंने बोला यार 5 दिन तो बहुत टाइम हो गया ये डेविन को देने के लिए, तो टाइम नहीं है मेरे पास। और एंड टूथ एंड ऑल, it's not covered under insurance here. Tooth and eyes, these things are extremely expensive in the UAE. Most ओके, insurance don't cover 99% of them.
तो आप जो पे करोगे ना, यू विल पे थ्रू लाइक बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो मैंने बोला मैं तो एक ठेला नहीं दूं इसके लिए। प्रेज गॉड, दैट्स व्हाट ये सिस्टर ये वचन कहता है कि जब आप आत्मा में मन लगाते हो, और आत्मा में मन लगाना मतलब है परमेश्वर के वचन में मन लगाना। तो जब जब मेरा सोच, मेरा माइंड वचन पर टिका हुआ है, द वर्ड ऑफ गॉड सेज कि दैट इज लाइफ एंड पीस। हाँ सही है। प्रेज द लॉर्ड। Lord. यस सिस्टर ब्रेंडा, ओवर टू यू। So we don't have Manju neither Nisha to close the press. Okay, I will say Can the you close it? closing prayer. No Yes. problem. Praise the Lord. धन्यवाद प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि सच में परमेश्वर आप दया करने वाले पिता है, आप प्रेम करने वाले पिता है। और परमेश्वर दिन रात आप हमें अपने वचनों के द्वारा डायरेक्शन देते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं, समझ देते हैं, सीख देते हैं कि हम आपके वचनों पर जब हम चलते हैं तो सच में परमेश्वर आपका वचन हमें सिर्फ बचाता ही नहीं बल्कि हमें आनंद देता है, शांति देता है और सुरक्षित रखता है। हर उस एक खतरे से, हर वो डर से हमें सुरक्षित रखता है जो शैतान हमारे लिए लेकर आता है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने इस टीचिंग को सचमुच में आसान बनाया, हमें समझने के लिए, सीखने के लिए और ये बताने के लिए परमेश्वर कि हम किस तरह से अपना स्पिरिचुअल माइंडसेट में हम तुरंत आ सकते हैं, जैसे-जैसे जब हम अपने आप को कार्नल माइंडसेट में पाते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ बेहद सब्र रखते हैं, चाहे हम कितनी गलतियां भी करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ सब्र रखते हैं और उसी तरह से परमेश्वर हमें भी दूसरों के कमजोरियों के प्रति, दूसरों का वीकनेस को जब हम देखते हैं, उनके वो जब गलत करते हैं या कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमें गुस्से दिलाता है, उन सब चीज़ों पर जब हमारा ध्यान जाता है, परमेश्वर हमें याद दिलाइए कि जिस तरह आप हमारे साथ सब्र रखते हैं, हमारे गलतियों को माफ़ करते हैं, उसी तरह से हमें भी एक-दूसरे की गलतियों को माफ़ करने के लिए, सब्र रखने के लिए हमें आपके वचनों के द्वारा मदद कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के महान नाम से। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इसे सुन लिया है और स्वीकार कर लिया है। आमीन। Amen. 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 Praise Thank- God. Thank you, God. sisters. God bless you. See you all on Thank you, Monday. sister. See you all on Monday. Bye, sister. Bye-bye. Night.